हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप झारखंड टेट मेंस या फिर सहायक आचार्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आज हम लोग क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री आज हम लोग क्लास 11th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है, भूगोल एक विषय के रूप में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने यहाँ पे एक समरी के रूप में बनाया है और उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो सबसे पहले जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे भूगोल एक विषय के रूप में, तो इस चैप्टर को क्या है कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो पृथ्वी के बारे में है। तो इसको मैंने जो है एक समरी के रूप में लिखा है यहाँ पे, है ना, कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी जो है हमारा घर है और पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग तत्व दिखाई पड़ते हैं, जिसमें क्या होता है कि मृदा, वनस्पति, मैदान, पहाड़, नदियां, मौसम, सूर्य का प्रकाश, घर, सड़क, अस्पताल, खेत, पार्क, स्कूल, उद्योग, ऑफिस, व्यापारिक संस्थान आदि है। इस समरी को मैंने बहुत इजी वर्ड्स में लिखा है तो आपको समझने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसमें तो क्या है कि पृथ्वी में क्या है कि बहुत से तत्व जो है वो प्रकृति के अंग है, और जबकि क्या है कुछ का निर्माण जो है मानव ने किया है और किसी का प्रकृति के सहयोग से किया है। और जो प्रकृति के तत्वों से निर्माण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रकृति के तत्व कहते हैं या प्राकृतिक तत्व कहते हैं। और मानव द्वारा निर्मित तत्व को हम लोग मानवीय तत्व या सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इरेटोस्थनीज जो है, इरेटोस्थनीज जो 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व से में क्या है कि उनको भूगोल का पिता या फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। और इरोस्थनीज जो थे वो यूनान के गणितज्ञ भी थे, भूगोलविद भी थे, कवि भी थे, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार भी थे। और ज्योग्राफी शब्द का जब प्रथम बार या सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने ही किया था। भूगोल का क्या अर्थ है, अब इसको समझेंगे आगे कि भूगोल जो है वो ग्रीक भाषा में दो शब्द है, जियो अर्थात पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है जो वर्णन करना से बना है। और इस तरह जो है इसका शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना मतलब ज्योग्राफी हो गया। इरेटोस्थनीज जो थे, इरेटोस्थनीज नामक ग्रीक विद्वान जो था जिसका टाइम पीरियड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, 276 से 194 ईस्वी पूर्व में था, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। और वर्तमान समय में भूगोल शब्द का अर्थ है कि पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थानिक, स्पेसियल तथा सामयिक यानी कि टेम्पोरल विभिन्नताओं, जिसे वेरिएशंस कहते हैं, के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। यहाँ पे आय छूट गया है। तो वैज्ञानिक विषयों के रूप में भूगोल क्या है अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर साइंटिफिक वे में देखें या फिर वैज्ञानिक साइंस के वे में देखें तो उसके रूप में भूगोल का क्या इंपॉर्टेंस या क्या है। तो भूगोल क्या है कि एक वैज्ञानिक विषय है और एक परिपक्व वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल जो है निम्नलिखित 3 वर्गों के प्रश्नों से संबंधित है। पहला तो है कि क्या, अगर इसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि क्या, तो भूगोल में जो है कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए होते हैं, और जो क्या करते हैं, क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। और कहाँ से क्या मतलब है कि कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़े हुए होते हैं, और ये जो है कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। तीसरा है कि क्यों, कुछ प्रश्न जो होते हैं कौन से तत्व से कहाँ स्थित है से संबंध सूचीबद्ध सूचनाओं से जुड़े होते हैं। और ये प्रश्न क्या है, व्याख्यात्मक तत्वों एवं तत्वों के मार्ग मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़े होते हैं। और भूगोल का ये पक्ष क्यों जो होता है वो प्रश्न से जुड़ा हुआ होता है। तो हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो भूगोल का जो अध्ययन है वो हमारे लिए अति आवश्यक है। और क्यों, क्योंकि भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में आसानी होती है। तो उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे कि वैश्विक शांति और भाईचारे की जो भावना होती है वो हमारे भूगोल के अध्ययन से क्या होती है, वो प्रबल होती है। दूसरा क्या है कि भूगोल जो होता है हमको भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने तथा स्थान और समय अर्थात स्पेस एंड टाइम के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों को तलाश करने की जो है योग्यता देता है। भूगोल क्या है, मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य ज्ञान की कुशलताओं को विकसित करता है। भूगोल में क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र जिसे क्या है जीआईएस, संगणक मानचित्र कला जिसे कंप्यूटर कार्टोग्राफी, दूर संवेदन जिसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं, इसके अध्ययन ने ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने की दक्षता प्रदान की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक क्या क्या है। तो इसमें क्या है, या फिर अगर ऐसा पूछ ले कि जीएस किससे संबंधित, तो ये क्या है, भूगोल के आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक। तो जीआईएस से मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र, संगणक मानचित्र कला जिसे कंप्यूटर कार्टोग्राफी कहते हैं, और दूर संवेदन जिसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं,
तो इसके अध्ययन से क्या होता है हम लोग को कि इसी को ज्ञान कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने में दक्षता प्रदान की है। और इस तकनीकों की मदद से क्या है, इसमें विश्व में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन को चलाने, भ्रमण और पर्यटन को जो है बढ़ावा मिला है। तो भूगोल के अध्ययन की जो है दो प्रमुख उपागम है। पहला क्या है, क्रमबद्ध उपागम, और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। तो क्रमबद्ध उपागम को क्या है, ये सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है, और प्रादेशिक उपागम को रीजनल ज्योग्राफी कहते हैं। तो क्रमबद्ध उपागम जो है वो क्या है, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में क्या है कि क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तथ्य का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा क्या है कि क्रमबद्ध विधि या किसी क्षेत्र का जो है समाकलित यानी कि इंटीग्रेटेड रूप जो है वो प्रस्तुत करती है। और क्रमबद्ध विधि में और भी क्या होता है कि यह राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्या है कि यह अध्ययन खोज और तथ्यों को प्रस्तुत करती है, और इस अध्ययन में एक घटक है जैसे कि जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार व उप प्रकार जो है वो निश्चित किए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी कहते हैं। आगे है कि रीजनल ज्योग्राफी किसे कहते हैं। तो प्रादेशिक भूगोल में क्या है, किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में क्या है अध्ययन किया जाता है, और ये विधि जो है वो भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है। यह विधि किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच जो है अंतर संबंध को प्रस्तुत करती है, यानी कि जो कोई एक एरिया है उसका वातावरण और मानव के बीच कैसा रिलेशन है, तो उसके कोरिलेशन को जो है ये प्रस्तुत करती है, रीजनल ज्योग्राफी। और इस अध्ययन में क्या है, प्रदेशों का सीमांकन जो किया जाता है वो भी क्या है, प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है, और इस प्रक्रिया को प्रादेशिकरण कहते हैं। प्रादेशिक भूगोल की जो है विभिन्न शाखाएं होती है। तो प्रादेशिक उपागम पर आधारित प्रादेशिक भूगोल की जो है निम्नलिखित शाखाएं हैं। पहला तो है कि प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन, दूसरा है प्रादेशिक नियोजन, तीसरा है प्रादेशिक विकास, और चौथा है प्रादेशिक विवेचना या विश्लेषण। यानी कि इसकी क्या है, 4 शाखाएं हैं। उसमें से पहला है प्रादेशिक अध्ययन, फिर है प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक विवेचना या विश्लेषण। अब भूगोल की जो है 2 मुख्य शाखाएं हैं। पहला तो है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक भूगोल के बारे में, कि भौतिक भूगोल क्या है। तो भौतिक भूगोल जो है वो एक प्राकृतिक भूगोल से प्रत्यक्ष संबंध है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है भौतिक भूगोल का। और भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जो है वो प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत ही आती है। तो भूगोल की सभी शाखाएं में क्या क्या आ जाती है, जैसे कि आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल आदि जो है विषयों के घनिष्ठता से जुड़ी हुई है, क्योंकि इनमें सभी क्या है, ये स्थानिक विशेषताएं जुड़ी हुई है। और क्या है कि एक भूगोल वेत्ता जो होता है वो क्या होता है कि गणित एवं कला में निपुण होना चाहिए, क्योंकि भूगोल में क्या है अक्षांश एवं देशांतरों का जो है अध्ययन करना पड़ता है, और जिसके लिए गणित का ज्ञान जो है वो आवश्यक है, एवं मानचित्र तैयार करने के लिए कला का जो भी ज्ञान होना वो भी आवश्यक है। यानी कि एक भूगोल वक्ता में 2 गुण जो है वो जरूरी होना चाहिए, एक तो गणित, दूसरा कला। गणित इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें अक्षांश और देशांतरों का अध्ययन करना पड़ता है, और कला इसलिए क्योंकि इसमें मानचित्र तैयार करना पड़ता है। भौतिक भूगोल के क्या क्या इंपॉर्टेंस है या महत्व है। तो भौतिक भूगोल में हम लोग भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल, खाद्य श्रृंखला, मिट्टियां, मृदा, पारसी का जो प्रोफाइल होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि इसको याद रखना है, जैसे भूमंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल, खाद्य श्रृंखला, मिट्टियां, मृदा, पारसी का, ये सब किसके अंदर आता है, ये भौतिक भूगोल के अंदर आता है। भौतिक भूगोल, और ये जो है प्रत्येक तत्व मानव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक भूगोल क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन से जुड़े विषय के रूप में विकसित हो रहा है, और भौतिक पर्यावरण जो है वो संसाधन भी प्रदान करता है। मानव क्या है इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है, और सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान जो है वो नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को क्या करता है, रेखांकित करता है। भौतिक भूगोल के जो है प्रमुख शाखाओं का वर्णन। तो भौतिक भूगोल के जो है निम्नलिखित 4 प्रमुख शाखाएं हैं। तो भौतिक भूगोल की क्या है, शाखा मतलब ब्रांच जो है वो क्या है, 4 ब्रांच है। तो पहला क्या है कि भू आकृतिक विज्ञान, दूसरा है जलवायु विज्ञान, तीसरा है जल विज्ञान, और चौथा है मृदा भूगोल। तो भू आकृतिक विज्ञान में क्या क्या है इंपॉर्टेंट है कि भू पृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षणों, जैसे महाद्वीपों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदी घाटियों आदि का जो है जननिक अध्ययन है। जलवायु विज्ञान क्या है कि इसमें जलवायु तथा इसके संगठक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, जिसमें वर्षा, तापमान, वायु दाब, पवन, आंधी आदि जो है वो जलवायु के मुख्य घटक है। जल विज्ञान क्या है कि इसमें महासागरों, नदियों, झीलों,
हिमानियों तथा जल वाष्प द्वारा प्रकृति तथा मानव जीवन में जो है जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। मृदा भूगोल क्या है कि इसमें मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, उनके प्रकार, उत्पादकता स्तर तथा उनके वितरण का जो है वो अध्ययन किया जाता है। भौतिक भौतिक भूगोल के अध्ययन का जो है मानव जीवन के लिए क्या महत्व है? तो भौतिक भूगोल जो है भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि ये समस्त भूगोल के अध्ययन को ठोस बनाती है। तो भौतिक भूगोल जो है फिजिकल ज्योग्राफी, उसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये है कि ये हमारे जो है समस्त भूगोल के अध्ययन को ठोस बनाती है। और और ये क्या है, भूगोल की ये सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत शाखा क्या है? भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा जैव मंडल के अध्ययन से भी संबंधित है। और भौतिक भूगोल के इन सभी तत्वों, जिसमें क्या आता है, भू आकृतियों, जल प्रवाह, उच्चावच का जो है विशेष महत्व है, क्योंकि ये मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। उदाहरणतः क्या है कि मैदानों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है और उपजाऊ मिट्टी कृषि को ठोस आधार प्रदान करती है। सभी मानवीय क्रियाकलाप को ठोस आधार प्रदान करती है और सभी मानवीय क्रियाकलाप जो है भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं से प्रभावित है। तो मानव भूगोल क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानव भूगोल जो है कि मानव भूगोल भूपृष्ठ पर मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है, जिसमें क्या है, घर, गांव, कस्बे, नगर, रेलवे, सड़कें, पुल आदि जो है मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और मानवीय तत्व कहलाते हैं। और इसीलिए क्या है कि मानव भूगोल जो है वो बहुत ही विस्तृत विषय है। तो मानव भूगोल क्या है, भूपृष्ठ पर मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं कि घर, गांव, कस्बे, नगर, रेलवे, सड़क, पुल आदि जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ये सब क्या है, मानवीय तत्व कहलाता है। और जो है इसीलिए मानव भूगोल जो है एक बहुत ही विस्तृत विषय है। मानव भूगोल की जो है बहुत निम्नलिखित शाखाएं हैं, इसमें से हम लोग पढ़ेंगे। जो सबसे पहला जो है मानव भूगोल की शाखा, उसमें और सबसे इंपॉर्टेंट भी है सांस्कृतिक भूगोल। दूसरा है सामाजिक भूगोल। तीसरा है जनसंख्या भूगोल। चौथा है नगरीय भूगोल। फिफ्थ में आता है ग्रामीण भूगोल। सिक्स में आर्थिक भूगोल। सेवेंथ कृषि भूगोल। एट औद्योगिक भूगोल। नाइन्थ राजनीतिक भूगोल। और 10th में आता है व्यापार एवं परिवहन भूगोल। यानी कि जो है कि मानव भूगोल के 10 जो है मुख्य शाखाएं हैं। क्या क्या है? सांस्कृतिक, सामाजिक, जनसंख्या, नगरीय, ग्रामीण, आर्थिक, औद्योगिक, राजनीतिक और व्यापार एवं परिवहन भूगोल। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं कि अब आगमन पद्धति या इंडक्टिव मेथड क्या होता है। तो आगमन पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि भूगोलवेत्ता जो होते हैं तथ्यों का एक समुच्चय यानी कि सेट ऑफ फैक्ट्स को क्या है, एकत्रित कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है और इसमें पाए जाने वाली जो समानता है उसको एक जगह छांट लेता है और नियम जो है निर्मित करता है। और ये अध्ययन विशेष से सामान्य सिद्धांत जो है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल पर आधारित है। तो ये इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इंडक्टिव मतलब क्या, आई, और स्पेसिफिक से क्या है, और जनरल ISG। यानी कि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है, यानी कि ISG। वहीं क्या है कि निगमन पद्धति क्या होता है कि डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है क्या होता है कि कहे गए आधार पर वाक्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी कि ये जो विधि होता है वो सामान्य से क्या है, सामान्य से विशेष के सिद्धांत पर आधारित है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि डिडक्टिव और G और S यानी कि DGS जो होता है ना, उससे क्या है कि के सिद्धांत पर आधार होता है, रख सकते हैं। तो भूगोल क्या है कि किस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। तो पहला तो है दूरी। तो दूरी ने क्या है कि विश्व इतिहास को बदलने में एक प्रभावशाली कारक का काम किया है। और दूसरा क्या है, क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार ने क्या है कि युद्ध के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दियों में अनेक देशों को क्या है सुरक्षा भी प्रदान की, यानी कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। और विस्तृत समुद्र से क्या है कि विस्तृत समुद्र ने नया विश्व प्रदान कर उसकी भूमि को है युद्धों से बचाया है। आगे पढ़ेंगे कि भूगोल जो है सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध क्यों बनाता है। तो भूगोल जो है प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के साथ जो है बहुत ही घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। इसका अपना जो है एक विधि तंत्र एवं उपागम है जो इसे अन्य विज्ञानों से अलग करता है। भूगोल का दूसरे विषयों के साथ जो है परासरणी या फिर ऑस्मोटिक संबंध होता है। तो ऑस्मोटिक या परासरणी संबंध क्या होता है कि जबकि दूसरे विषयों का जो है अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। तो ये परासरणी ऑस्मोटिक मतलब होता है कि दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या है कि बहुत रिलेटेड है, एक के अंदर एक का संबंध जो है वो बिल्कुल घुसा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। भूगोल जो है वो व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव को अवरुद्ध नहीं करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शरीर की कोशिका झिल्ली रक्त बहाव को अवरुद्ध नहीं करती है। वही क्या है कि भूगोलवेत्ता जो है वो सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए क्षेत्रीय संदर्भ में उनका संश्लेषण और विश्लेषण करता है।
मानचित्र क्या है कि मानचित्र जो होता है वो भूगोलवेत्ताओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है और क्षेत्रीय प्रतिरूप को दृश्य रूप में दर्शाता है। तो जो क्षेत्रीय रूप है उसको दृश्य रूप में दर्शाने के लिए जो है मानचित्र का जो है एक क्या उसको कहते हैं इनएविटेबल यूज है यहाँ पे, मतलब इसको टाल नहीं सकते, बगैर मानचित्र के जो है वो ज्योग्राफी की स्टडी नहीं हो सकती है। इसीलिए क्या है यह भूगोलवेत्ताओं का जो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भूगोल का जो है अन्य सामाजिक शास्त्रों से क्या संबंध है कि भूगोल की प्रमुख शाखा जो है वो मानव भूगोल का एक अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषयों जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, जनांकीकी आदि के साथ जो है वो निकट का संबंध है। और ये संबंध जो है इस प्रकार है, तो पहला तो है कि इतिहास तथा भूगोल का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि ये दोनों विषय क्रमशः काल तथा स्थान के जो है अध्ययन से संबंधित है। आगे क्या है कि राजनीति शास्त्र में राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता आदि का विश्लेषण सम्मिलित है, जबकि राजनीतिक भूगोल में जो एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की जो एक उपशाखा जो है वो आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र का एक घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र क्या कहता है कि अर्थशास्त्र तथा आर्थिक भूगोल के विषय वस्तु में बहुत सारी सिमिलैरिटीज या समानताएं पाई जाती है। इसी प्रकार जनसंख्या जो है वो भूगोल जनांकीकी से संबंधित है। सामाजिक भूगोल जो है वो समाज शास्त्र तथा सांस्कृतिक तथा भूगोल मानव शास्त्र से जो है संबंधित है। भूगोल का जो है अन्य विषयों से भी संबंध है, जैसे कि अर्थशास्त्र आर्थिक भूगोल, इतिहास ऐतिहासिक भूगोल, राजनीति शास्त्र राजनीतिक भूगोल, जल विज्ञान समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान मौसम विज्ञान, पादप और प्राणी भूगोल जिसे वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान, जनसंख्या भूगोल जनांकीकी, पर्यावरण विज्ञान पर्यावरण भूगोल। तो इसमें क्या है कि अन्य विषय जो है उससे क्या क्या है, जैसे अर्थशास्त्र अगर रिलेटेड है तो इसे क्या कहेंगे आर्थिक भूगोल कहेंगे, इतिहास से संबंधित है तो ऐतिहासिक भूगोल, राजनीति से संबंधित है तो राजनीतिक भूगोल, जल विज्ञान से है तो समुद्र विज्ञान, जलवायु से है तो मौसम विज्ञान, पादप और प्राणी से है तो वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान, और जनसंख्या भूगोल क्या है जनांकीकी कहेंगे, पर्यावरण विज्ञान क्या है पर्यावरण भूगोल कहेंगे। मानव और प्रकृति के जो अंतर संबंध क्या क्या है कि मानव के अनुकूलन इसे एडेप्टेशन कहते हैं तथा अपरिवर्तन अर्थात मॉडिफिकेशन के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता किया है। मानव ने क्या है कि उच्च तकनीकी एवं प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किए हैं। तकनीकी के क्रमिक विकास के साथ मानव अपने ऊपर जो है भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तो तकनीकी के क्रमिक विकास के साथ क्या हुआ कि मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम करके श्रम क्षमता को बढ़ाया है तथा कार्य के दौरान अवकाश का प्रावधान किया है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है तो उसके साथ क्या है कि मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण द्वारा कसे हुए बंधन को थोड़ा सा क्या है ढीला करने में सक्षम हुआ है। और तकनीकी ने क्या है कि श्रम की जो कठोरता है यानी कि जो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी तो श्रम की कठोरता को कम करके श्रम क्षमता को बढ़ाया यानी कि जो लेबर पोटेंशियलिटी है उसको बढ़ाया है तथा कार्य के दौरान जो है अवकाश का भी प्रावधान किया यानी कि काम करते करते आप थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं। तो ये जो है इस पूरे चैप्टर का जो है एक समरी है और इम्पोर्टेंट नोट्स भी है। तो अगर जो है आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।